हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वैसे इंटरेस्टिंग तो सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन एक कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ हम पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में। और टॉर्क रोटेशनल में यूज़ होता है, रोटेशन में, इसलिए कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जो सबके लिए थोड़ा कठिन होता है उसको मैं बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूँ, बना भी बहुत हद तक बना भी लेता हूँ। तो कोई ज़्यादा परेशान नहीं होना है। टॉर्क ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है। देखो, सिंपल सी डेफिनेशन है। Torque is a measure of the force that can cause an object to rotate about an axis. सिंपल सी डेफिनेशन, इसमें अपन नहीं फंसेंगे, अपन पहले समझेंगे इसकी मतलब। फोर्स क्या होता है? फोर्स वही है ना जो किसी के ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज लाता है। आखिरकार वैसे अगर हम समझें, सिंपल सा समझें, वैसे फोर्स के बहुत सारे इफेक्ट हैं। सारे इफेक्ट हम बाद में पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन अगर हम मोशन में पढ़ें, सिंपल से अगर पढ़ें, तो हम क्या जानते हैं? फोर्स क्या होता है जो किसी बॉडी की स्पीड या मतलब वेलोसिटी में चेंज लाता है। वेलोसिटी में चेंज मतलब कैसा हो सकता है कि किसी की स्पीड इंक्रीज़ की जा सकती है, किसी की स्पीड डिक्रीज़ की जाती है। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी अभी कितनी है? 0 है। इसमें हमने फोर्स लगाया, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई कि नहीं हुई? जैसे मान लो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा था, इसको मैंने अगर इसे रोका तो ये भी क्या एक फोर्स है कि नहीं? सिंपल सा मैं क्या समझाना, फोर्स वो चीज़ है जो किसी की वेलोसिटी में चेंज लाता है। बस क्या लाता है? वेलोसिटी में चेंज लाता है। इतनी सी बात हम समझ गए हैं, बहुत बेसिक बेसिक समझना है। फोर्स की बात हम कहाँ करते हैं? लीनियर मोशन में। क्या करते हैं? लीनियर मोशन में। वैसे तुम सब जानते हो कि फोर्स का बहुत जगह यूज़ है, कि बहुत फोर्स बहुत कुछ करता है, शेप साइज में सब, मतलब मैक्सिमम चीज़ फोर्स की वजह से ही है। तो हम समझते हैं आखिरकार टॉर्क क्या होता है। टॉर्क पता है क्या होता है? टॉर्क वो चीज़ है जो, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट, मान लो कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है, जैसे मान लो ये पेन ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो इसमें हम समझते हैं टॉर्क वो चीज़ है जो किसी की एंगुलर वेलोसिटी या तुम क्या बोल सकते हो, रोटेशनल वेलोसिटी, अभी इतना ही समझेंगे। रोटेशनल वेलोसिटी या स्पीड, जो भी समझो, में क्या लाता है? चेंज। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल, जैसे मान लो ये रेस्ट पे था ऑब्जेक्ट, इसको हमने रोटेट कराने के लिए कुछ ना कुछ टॉर्क दिया कि नहीं? तो इसका मतलब है कि जो टॉर्क वो चीज़ है जो किसी की एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी में चेंज लाए, उसे एक हम क्या कहते हैं? टॉर्क बोलते हैं। जो कि टॉर्क वही चीज़ है जो किसी की ऑब्जेक्ट रोटेशनल वेलोसिटी में चेंज लाए। सिंपल सी कहानी है। देखो, अगर हम यही बात घुमा के कहें तो क्या कहें कि टॉर्क एक प्रकार का फोर्स है। क्या है? दोबारा सुनो, टॉर्क एक प्रकार का फोर्स है, वो टाइप का फोर्स है जिसकी वजह से कोई बॉडी रोटेट करती है। तो क्या करती है कि टॉर्क एक प्रकार का फोर्स है, वो फोर्स जो किसी बॉडी को रोटेट करने में हेल्प करता है, मतलब किसी की एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड में चेंज लाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क। तो यहाँ हम क्या पढ़ते हैं, कहीं कहीं तुमने देखा होगा, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क बेसिकली क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है। क्या समझे? टॉर्क बेसिकली क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, कि मतलब वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को टर्न मतलब रोटेट करा दे। कई कई जगह तुमने टॉर्क का दूसरा नाम क्या सुना होगा? वो सुना होगा मूवमेंट ऑफ फोर्स। देखो, मूवमेंट ऑफ फोर्स का कुछ नहीं होता, मतलब देखो, मूवमेंट का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है कि जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ अगर लिखा मूवमेंट ऑफ फोर्स, इसका मतलब है R×F। इतनी सिंपल सी कहानी। इसमें हम लोग डिटेल में जाएंगे, बहुत आराम से जाएंगे, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। अगर हम फॉर्मूला में जाएं तो इसका फॉर्मूला आ जाता है R×F। इसका मतलब है कि टॉर्क की वैल्यू दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, रेडियस से और फोर्स पे। देखो, ये पता है कौन सा डिस्टेंस है? डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन
एंड अप्लाइड फोर्स, अभी बिल्कुल सब समझाएंगे। और एफ क्या है, एफ है अप्लाइड फोर्स, कि हम आखिरकार हम कितना फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, बिल्कुल चुटकियों में समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो तुम्हें घर में तो गेट तो हो गई, सिंपल सी बात है। ये मान लो ये यहाँ ये सेट है। यहाँ कुंडी लगी रहती है। यहाँ ए है एक्सेस ऑफ रोटेशन, मतलब जहाँ से ऐसे मतलब देखो जहाँ से गेट ऐसा खुलता है ना, वो एक्सेस ऑफ रोटेशन मतलब आखिरकार तुम देखोगे तो गेट अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे तो आखिरकार एक रोटेट करके ही जाता है। देखो अब देखो तुम पे डिपेंड करता है कि फोर्स यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ। क्या लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ। अगर तुम्हें ज़्यादा टॉर्क चाहिए है, इसका मतलब तुम्हें आर की वैल्यू ज़्यादा रखनी पड़ेगी। समझ रहे कि नहीं? अगर तुम्हें टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा चाहिए है, अगर हम मान के चलते हैं कि फोर्स हम कांस्टेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आर, अगर टॉर्क ज़्यादा चाहिए तो आर की वैल्यू भी तुम्हें ज़्यादा चाहिए। मतलब अगर तुम्हें टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा देखने को चाहते हो, क्या टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा देखना चाहते हो, तो आर की वैल्यू ज़्यादा रखना। इसलिए पता है जो कुंडी होती है ना, गेट के इस बिल्कुल एंड पे होती है, ना कि यहाँ होती है। यहाँ देखो मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक की 1 मीटर डिस्टेंस है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है 5 मीटर। और जो हम फोर्स लगा रहे हैं, जैसे मान लो तुम हो, जो तुम फोर्स लगा रहे हो वो लगा रहे हो 50 न्यूटन का, तो टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, पहले में अगर हम देखना चाहें तो 1 × 50, तो 50 आएगा। और यहाँ देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 5 × 50, इतना आएगा। इसलिए आर की वैल्यू हम ज़्यादा रखते हैं। इसलिए जो गेट, अभी तो हम सब समझाएंगे, एंगल का भी मतलब समझाएंगे, सब कुछ समझाएंगे, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ तक बताओ कि आखिरकार तुम्हें ये टॉर्क हल्का फुल्का फील हुआ कि नहीं हुआ। देखो दोबारा सुनो, आखिर देखो दोबारा सुनो। देखो आखिरकार टॉर्क क्या है, टॉर्क वो चीज़ है जो किसी की एंगुलर वेलोसिटी में चेंज लाता है। मतलब या फिर ये सोचते हैं कि जो रोटेशनल वेलोसिटी है ना, उसमें चेंज लाता है। देखो मान लो, जैसे मान लो कि कोई बहुत धीमे धीमे घूम रहा है, उसको तेज़ कर देना, या फिर कोई तेज़ घूम रहा है उसको धीमे कर देना, रोक देना, मतलब यही सिंपल से रोटेशनल स्पीड, मतलब कि तेज़ आई कितनी तेज़ में आखिर का चक्कर लगा रहा है, वही है टॉर्क। टॉर्क मतलब वो चीज़ है जिससे हम किसी की एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी में चेंज लाते हैं, इसकी वजह से ये होता है। यहाँ तक अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो क्या करो, पॉज करो और रिवाइज पूरा रिवर्स करके देख लो। इसके आगे हम लोग धीमे धीमे सब लोग पढ़ने वाले हैं। देखो जो गेट का जो टर्निंग इफेक्ट है ना, जो गेट का जो टर्निंग इफेक्ट है वही क्या है, टॉर्क है। मुझे पता है कि जो टॉर्क है ना यार, थोड़ा कम फील होता है इसमें, मतलब ये थोड़ा अजीब अजीब सा लगता है, फीलिंग उस टाइप की फीलिंग नहीं आती जिस टाइप की हमें फोर्स में आती है। तो कोई बात नहीं, धीमे धीमे उस टाइप की फीलिंग आने लगेगी, क्योंकि फोर्स जो टॉर्क है तो वो हम लोग कम सुनते हैं, इसलिए हमें कम फील आता है। जो चीज़ कम दिखती है उससे मोहब्बत भी कमी होती है। तो अब देखो सुनो, जो टॉर्क है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। हमने पहले बता दिया है कि एक तो फोर्स पे आखिरकार कितना हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और दूसरा होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कुछ नहीं, जैसे देखो इसी को पता हम क्या बोलते हैं, इसी को कई जगह बोलते हैं लीवर आर्म या मूवमेंट आर्म, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो सब समझाएंगे, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, तुम पलक झपकते सॉल्व कर दोगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सब बताएंगे, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल एंगल निकालना ही बताएंगे। देखो इसका मतलब क्या है, तो इतना सिंपल समझ गया हो क्या नहीं, कि टॉर्क जो है वो पहला तो एफ पे करता है और आर पे करता है। इसी को बोलते हैं क्या, लीवर आर्म, या क्या बोलते हैं, मूवमेंट आर्म, या फिर इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सब बताएंगे, घबराने वाली बात नहीं है। देखो सिंपल सा, तुम कोई भी एक बॉडी ले लो। देखो जहाँ भी रोटेशन की बात आती है वहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ज़रूर होता है।
अगर कोई भी बॉडी रोटेट करती है ना किसी के एक्सिस के अबाउट ही करती है। जैसे मान लो यहाँ हमने ऐसा फिट कर दिया, मतलब इसके अबाउट ऐसे ये गोल गोल ऐसे घूम रही है, क्या घूम रही है, ऐसे गोल गोल ऐसे घूम रही है, यहाँ से मतलब फिक्स है, ऐसे गोल गोल हमने घुमा रहे हैं। जैसे मान लो ये पेन है, ये पेन है, इसको हमने यहाँ फिक्स किया और देखो ये ऐसा घूम रहा है कि नहीं, ये देखो ये घूम रहा है कि नहीं, ये है, देखो सुनो, इसी को मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो ये रोटेशनल एस्पेक्ट है। आखिरकार देखना कि हम यहाँ से लेके कितनी यहाँ पे लगा रहे हैं, यहाँ पे हमने फोर्स लगाया, देखो घूमा 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 कि नहीं, ये क्या एक प्रकार का टर्निंग इफेक्ट है कि नहीं, देखो मज़ा आ रहा है कि नहीं, टर्निंग इफेक्ट है। इतनी सी बात की है, यही सब टॉर्क है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो जैसे अब मान लो हमने इतनी दूरी पे क्या लगाया है, मान लो देखो सुनो, ए आर एक्सिस रोटेशन है, यहाँ हमने ऐसे फोर्स लगा दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये आर कहलाती है। अभी वो एंगल सब बात बताएंगे, देखो वो परपेंडिकुलर का भी बिल्कुल फंडा बताएंगे, पूरा लोचा क्लियर करेंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि मान लो ये पॉइंट है, ये मान लो पी पॉइंट है, यहाँ से लेके ऐसे ज्वाइन कर दो। कभी कभार ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा ये इन दोनों के बीच में एंगल 90 ही बने। ए आर है, जो डिस्टेंस है, ये एक फोर्स है, ज़रूरी नहीं है आर एंड एफ में 90 डिग्री ही बने, कभी कभार हम ऐसा तिरछा भी लगा देते हैं। लेकिन हमेशा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना। तो देखो ऐसे हमने लगाया इस पॉइंट पे ऐसा फोर्स, इन दोनों के जो थीटा है, जो थीटा नॉट इक्वल टू 90 है, इतनी सी बात क्लियर रखना। क्या, तो हम थोड़ा पीछे एक्सटेंड करते हैं, क्या करते हैं, पीछे एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक के 90 डिग्री ऐसे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो ये रहा, ये वाला देखो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आर ले, इसे हम लोग कई जगह डी बोलते हैं। तो क्या हो गया है, डी इंटू एफ। यहाँ तक बात क्लियर, कोई देखो ज़्यादा बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, मैं बहुत क्लियर बता दूंगा। टॉर्क का है कुछ भी दिया हो, एफ इंटू आर साइन थीटा, बस क्लियर। इतनी सी बात सुनना और हर कुछ क्लियर हो गया, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। देखो सुनो, एफ क्या है, अप्लाइड फोर्स, आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फोर्स पॉइंट, मतलब जहाँ तुम फोर्स लगा रहे हो, एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये थीटा पता क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन एफ एंड आर, क्या है, एफ एंड आर। देखो इन जो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एफ एंड आर, ये रहा टॉर्क। इतनी सी बात, मुझे पता है थोड़ा बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं इस, देखो सुनो, तो टॉर्क को तुम क्या लग सकते हो, फोर्स इनटू लीवर आर्म, सब कराएंगे। कि पहली बात तो टॉर्क है, दूसरी बात है यहाँ वेक्टर भी आता है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो वहाँ बच्चे और परेशान होते हैं। अगर तुम्हें इसका यूनिट निकालनी हो तो मुझे तो नहीं लगता कोई बड़ी बात है। देखो फोर्स की यूनिट न्यूटन, लीवर आर्म बेसिकली एक प्रकार का डिस्टेंस ही तो है, तो इसकी मीटर, तो टॉर्क की यूनिट क्या निकल गई है, न्यूटन मीटर, क्लियर। तो हमने क्या निकाला, सिंपल सा टॉर्क की क्या निकाल ली है, यूनिट निकाल ली है। अगर तुमसे कोई कहे कि डायमेंशन फॉर्मूला निकालो, क्या डायमेंशन निकालो, क्या निकालना है, डायमेंशन। डायमेंशन भी कोई बड़ी बात नहीं है, टॉर्क को ऐसे लिखो, फोर्स लिखो यहाँ, और यहाँ लिखो ये डिस्टेंस डी है। फोर्स का आखिरकार क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, डी का क्या होता है, एल होता है, पूरा लिखोगे तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, क्लियर। ये रहा टॉर्क का डायमेंशन, यूनिट भी देख ली है, डायमेंशन भी देख लिया है। ये क्या है, न्यूटन मीटर, ऐसा यूनिट है।
क्या है ये, SI यूनिट है। क्लियर, कोई दिक्कत? देखो अब है साइन कन्वेंशन कि आखिरकार किस चीज़ को पॉजिटिव लेंगे, किस चीज़ को नेगेटिव लेंगे। साइन कन्वेंशन की सिंपल सी है, क्या है कि हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है इसका मतलब वहाँ हम पॉजिटिव लेंगे, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो वहाँ क्या हम लेंगे, वहाँ हम नेगेटिव लेंगे। और बहुत सिंपल सा एक फंडा बताऊँ डायरेक्शन निकालने का, देखो बहुत सिंपल सा। टॉर्क इक्वल टू बेसिकली क्या है, R/F है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो ये पहला है, ये दूसरा है, इन दोनों का इफेक्ट क्या है, टॉर्क है ना। R/F का इफेक्ट क्या है, टॉर्क है कि नहीं। देखो इस फिंगर को पहला मानो, यहाँ R मानो, यहाँ F मानो, और जो थंब आएगा ना, ये थंब जो ये राइट हैंड यूज़ करते हैं हम लोग फिंगर, ये 3 फिंगर F के लिए, और जो थंब है ना वो इसका रिजल्ट है। तो जो जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं ना तो उसमें हम राइट हैंड यूज़ करते हैं, राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। क्या है, कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग, राइट हैंड। अगर इसको R मानना तो इसको F मानना। अगर देखो सुनो, इसको R मानना है तो इसको फिर F मानना। ये थोड़ा ध्यान रखना, अगर उल्टा कर दोगे ना तो डायरेक्शन वायरेक्शन सब कुछ चेंज हो जाएगा, याद रखना। तो बेसिकली ऐसा करना है कि इसको R मानना, इसको F मानना। ऐसा कभी नहीं कर देना कि इसको F मान लेना, इसको R मान लें, तो हर कुछ में गड़बड़ देखने को मिलेगा। क्योंकि आखिरकार वेक्टर में जो है ना वो A×B नॉट इक्वल टू B×A होता है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। तो हमने इतना बेसिक सा टॉर्क के बारे में पढ़ लिया है। क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल घबराने की वाली बात नहीं है। एक अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं हम। क्या रहा, एक सस्ता सा सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन करने वाले हैं, काफ़ी मज़ेदार है। देखो सुनो आंसर। टॉर्क को अगर कोई मैथमेटिकल लिखना चाहे तो सिंपल सा क्या लिख सकते हैं, टॉर्क इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ R/F। तो बेसिकली टॉर्क क्या है, R/F का क्रॉस प्रोडक्ट है कि नहीं। इसको सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं कि हम बेसिकली मैट्रिक्स वाला मेथड यूज़ करते हैं। अगर जिसने थोड़ा बहुत भी वेक्टर का कहानी पढ़ रखी तो वो होता है। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं। और यही होता है R/F साइन थीटा, और n जो नॉर्मल इसका जो आंसर आए। लेकिन इस टाइप के केसेस में हम लोग मैट्रिक्स से यूज़ करते हैं। f की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7i - 3j - 5k। हमारे पास r की वैल्यू क्या है, जिसे पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, i + j - k। तो टॉर्क बेसिकली क्या होगा, R/F, क्योंकि दोनों चीज़ वेक्टर हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं। देखो याद रखना, पहले लिखो i j k, i j k लिख लिया है। अब यहाँ देखना है कि पहली चीज़ कौन सी आती है, पहले आता है r। तो जो r वाले कंपोनेंट लिखो, इसके i के सामने क्या है, 1 है, j के सामने क्या है, 1 है, और k के सामने -1 है। कोई दिक्कत। सेकंड में क्या है, हमने क्या देखा, देखो सुनो, ये r वाला ये लिखा है, ये वाला हम यहाँ लिखेंगे। हमने क्या लिखा, f क्या है, 7 है, -3 है, -5 है। जो वेक्टर नहीं पढ़े होंगे उन्हें थोड़ी दिक्कत आ सकती है मैट्रिक्स सॉल्व करने में। देखो मैट्रिक्स सॉल्व करने का एक तरीका है, जैसे अगर तुम सबसे पहले i लिख लो, 12th क्लास में पूरी मैट्रिक्स मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। i लिख लो और इसको छुपा लो इतना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, 1 × -5 और माइनस, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, -3 ×
-1 ब्रैकेट क्लोज। कोई दिक्कत, कोई समस्या? फिर लिखो -j, इसको छुपा लो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो 1 × -5, माइनस लगाओ, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो -1 × 7, फिर k लिखो, इसको छुपा लो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, फिर इन दोनों करो -3 × 1 -7 × 1, फिर ऐसा हो गया है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? i -5 -3 -j। देखो याद रखना, ये जो j आता ही है यहाँ, मतलब रूल है मैट्रिक्स का। -5 +7 और प्लस k -3 -7 -10, तो ये आ जाएगा है -8i, और ये हो जाएगा -2j, और ये हो जाएगा -10k। मतलब जो तुम्हें टॉर्क की वैल्यू देखने को मिली है वो टॉर्क इक्वल टू ये रहा। समझ रहे कि नहीं? ये रहा टॉर्क की वैल्यू। ज़्यादा परेशान नहीं होना, ज़्यादा घबराना नहीं, ऐसे ही सॉल्व करते हैं धीमे धीमे। देखो हर चीज़ अगर यहीं जानने की कोशिश करोगे तो बहुत कचड़ा हो जाएगा, कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे समझ में आता जाएगा। आखिरकार तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि ये सब क्या है, तो धीमे धीमे वेक्टर की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती जाएगी, बहुत कुछ समझ में आता जाएगा। तो अब जो हम देखते हैं कि टॉर्क का डायरेक्शन क्या होता है। क्या होता है टॉर्क का डायरेक्शन क्या होता है? जैसे अगर मान लो हमने क्या बोला है कि i × j करोगे तो k आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर i डायरेक्शन में r है और j ऐसा है तो जो रिज़ल्ट होगा वो ऐसा होगा। क्या समझे? वो k डायरेक्शन में होगा। ये वेक्टर वाली कंडीशन है, थोड़ा यहाँ दिमाग लगाना पड़ता है। तो जो लेकिन जो टॉर्क जो तुम्हें देखने को मिलता है वो रोटेट होते ही दिखेगा। बच्चे यहाँ थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि वेक्टर में वो क्या नाम फोर्स में ऐसा होता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन तुम्हें इफेक्ट देखने को ही मिलता है। जैसे मान लो जैसे मान लो फोर्स का डायरेक्शन ये है तो वेलोसिटी भी तुम्हें इसी डायरेक्शन में ही, मतलब ऑब्जेक्ट मूव करती है जो भी होती है वो दिखेगा, मतलब इसमें दिखेगा, फिर अपोजिट में दिखेगा। लेकिन टॉर्क का थोड़ा कहानी ऐसा है कि इसका डायरेक्शन थोड़ा अलग अलग सा दिमाग में सेट नहीं होता है। तो अपन को सिंपल से इतना से याद रखना है कि टॉर्क वो चीज़ है जो किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने में हेल्प करती है। धीमे धीमे टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन यहीं बिल्कुल दिमाग ख़राब ना करना और सारी चीज़ यहीं नहीं फंस जाना। आगे आगे पढ़ेंगे सब समझ में आएगा। फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा दिमाग में क्लियर कर देता हूँ डायरेक्शन का एक रोटेशन वाले क्वेश्चन से। देखो सुनो, यहाँ ध्यान देना। जैसे मान लो तुम्हारा गेट है, या फिर मान लो यहाँ कोई एक रॉड है। क्या है? एक रॉड है। यहाँ एक पाइवोट है। क्या है? पाइवोट है। जैसे सिंपल सा क्या है, एक इस टाइप का एक क्वेश्चन है। देखो क्या है, इस टाइप का एक क्वेश्चन है। जैसे ये आर है, ये फोर्स है। देखो ये ऐसे रोटेट कर रहा है कि नहीं, जब हम ऐसे लगाते जा रहे हैं, मतलब ये है कि नहीं। देखो बहुत सिंपल समझना, ए आर है और इस डायरेक्शन में एफ लग रहा है। देखो हमने क्या कहा था कि पहली फिंगर किसके लिए रखना है, हमें आर के लिए रखना है। दूसरी फिंगर ये 3 फिंगर किसके लिए रखना है? एफ के लिए रखना है। देखो आर एफ, इसका रिजल्ट क्या है? थंब है। राइट हैंड वाला यूज़ कर रहे हैं, याद रखना है। तो क्या थंब है? इसका मतलब ये है कि ये अपवर्ड को जाएगा। तो अगर हम ये समझते हैं कि ये जो अगर यहाँ हम कहेंगे रोटेट हो रहा है, मतलब टॉर्क देखने को मिल रहा है, ऐसा है तो ये ऐसा है। इसका मतलब टॉर्क का डायरेक्शन ये अपवर्ड है। अगर ये ऐसा ही रहता और इसको करते तो ये टॉर्क का डायरेक्शन डाउनवर्ड में देखने को मिलता। थोड़ा बहुत यहाँ कन्फ्यूजिंग होता है, परेशान नहीं होना है, धीमे धीमे सब समझ में आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। टॉर्क को बहुत अच्छे को समझने के लिए तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना वेक्टर का, क्रॉस प्रोडक्ट अगर तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से समझ लोगे तो तुम्हें टॉर्क अपने आप समझ में आ जाएगा।
इसलिए यहाँ इसका थोड़ा इम्पोर्टेंस, यहाँ वेक्टर का इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाता है। किसकी वजह से? इस क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से। बाकी सिंपल तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा बच्चों को परेशानी आती है, मुझे पता है, घबराओ नहीं। लेकिन अपन को बेसिक याद रखना है कि टॉर्क क्या है, टॉर्क को कैसे सॉल्व करते हैं, टॉर्क का क्या क्या मतलब है, बस। ये था सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं लगा होगा। तो आखिरकार देखो टॉर्क, मुझे पता है फील नहीं हो रहा है, लेकिन धीमे धीमे हो जाएगा, करोगे। देखो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, पोजीशन वेक्टर इनटू फोर्स अप्लाइड इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, और जो वेक्टर, इसके बारे में ज़्यादा परेशानी वो डायरेक्शन के बारे में बताता है। इसका मतलब है कि टॉर्क की वैल्यू आर पे डिपेंड कर रही है, एफ पे डिपेंड कर रही है, और साइन थीटा पे डिपेंड कर रही है। कई बार कई जगह क्वेश्चन पूछ लिया जाता सीधा कि आखिरकार बताओ कि मैक्सिमम टॉर्क कब होगा और मिनिमम टॉर्क कब होगा। तो मैक्सिमम टॉर्क तब होगा जब साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा इक्वल टू, जब 0 होता है ना, तो साइन 0 इक्वल टू 0 हो जाता है। तो ये उल्टा हो गया है, मतलब मैक्सिमम पता कब होता है, जब साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाए, 1। कितना हो जाए, साइन थीटा इक्वल टू हो जाए 1। और साइन थीटा की वैल्यू 1 तब होती है जब थीटा की वैल्यू 90 हो। इसका मतलब साइन 90 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब है कि जब R और F के बीच में 90 डिग्री होता है तो मैक्सिमम टॉर्क होता है। इतनी सी बात हो गई है। अब हम बात करते हैं मिनिमम टॉर्क की। तो मिनिमम कब होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 0। क्या होती है, 0। और साइन थीटा की वैल्यू 0 तब होती है जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 0। इसका मतलब साइन 0 पे 0 होता है। इसका ये है, देखो R और F, क्या है, R और F। अगर ये दोनों के बीच में थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, 0 डिग्री, कितना हो जाए, थीटा इक्वल टू, मतलब ये कुछ ऐसे अगर हो जाए, ओवरलैप हो जाए, तो हमें टॉर्क की वैल्यू 0 देखने को मिलती। इतनी सी बात थी, बहुत सिंपल था, कोई बड़ा कठिन काम नहीं। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक कि तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। तो अगर फिर भी कोई डाउट्स रह गया हो या फिर मुझसे कोई गलती, कोई परेशानी जो भी हो, तो कमेंट्स में लिख के मुझे बताएं कि आखिरकार क्या क्या ऐसा परेशानी रह गई है। और जो दिमाग में कुछ डाउट्स होंगे वो देखना नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर तुम्हें कवर अप मिलते रहेंगे। जो पूरा कोर्स फॉलो करता, पूरी सीरीज़ फॉलो करता, उससे ज़्यादा डाउट्स नहीं आते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। फिर सबके अपने अपने डाउट्स होते हैं, मैं भी एक इंसान हूँ, तो गलतियाँ मुझसे भी हो सकती हैं, मैं ये नहीं मानता हूँ कि परफेक्ट हूँ। तो जो भी हो बताना। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो मेरी हेल्प करने के लिए एक काम कर सकते हो कि कम से कम इस वीडियो को 3 जगह शेयर करें। कहाँ 3 जगह वीडियो शेयर करें और लाइक करें, और बताएं कि वीडियो कैसी लगी है, और कोई डाउट्स हो तो वो भी बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें पढ़ेंगे कि वर्क डन बाय टॉर्क पावर के बारे में पढ़ेंगे, बहुत 2-3 चीज़ें और पढ़ेंगे, तब वहाँ बहुत मज़ा आने वाला है। इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक ऑल द बेस्ट।